आप सभी को मेरा नमस्कार हो। मैंने अभी आपको भावों के बारे में बता दिया कि कौन सा भाव फल कैसा अच्छा देगा या बुरा देगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ गोचर फलादेश के सिद्धांत, जो मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में बताया था। वो गोचर से ही संबंधित हैं। कोई भी हमारी दशा चल रही है, उस ग्रह की अंत दशा में जो ग्रह का समय है, उसी ग्रह में वह ग्रह किस भाव में जा रहा है, कब जा रहा है, तब वो गोचर फल करेगा। तो अब मैं आपको गोचर के सिद्धांत बता रहा हूँ। ग्रह गोचर द्वारा ग्रहों की मनुष्य को मुख्यतः ग्रहों की जन्मकालीन स्थिति के अनुरूप ही अच्छा या बुरा फल मिलता है। इस विषय में मैं आपको सारी बातें पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं सुनी हो तो कृपा करके आप मेरी पिछली वीडियो सुन लेंगे। यह उसी का हिस्सा है जो मैं इससे पहले आपको बता चुका हूँ। यदि कोई ग्रह जन्म कुंडली में बली होकर गोचर में भी अपनी उच्च राशि, अपनी राशि अथवा मित्र राशि में जा रहा है, तो लगन में जिस भाव में वह गोचर द्वारा जा रहा होगा, उस भाव के शुभ फल को बढ़ावेगा। आए समझ में? जन्म कुंडली में कोई ग्रह बली होकर गोचर में भी अपनी उच्च राशि, अपनी राशि अथवा मित्र राशि में जा रहा हो, तो लगन जिस भाव में वह गोचर द्वारा जा रहा हो, उसी भाव के शुभ फल को बढ़ावेगा। इसी विषय को पुनः अशुभ फल के रूप में भी फल देगा। यदि जन्म कुंडली में कोई ग्रह जिसकी दशा चल रही है, जन्म कुंडली में कोई ग्रह जिसकी दशा चल रही है, निर्मल है, अस्त है, नीच राशि में अथवा शत्रु राशि में स्थित है, तो वह ग्रह गोचर में लगन से जिस भाव को देखेगा या जाएगा, उस भाव का नाश करेगा। नंबर 2, यदि जन्म कुंडली में कोई ग्रह अशुभ भाव का स्वामी है, 3, 6, 11, 8, 12 ये अशुभ भाव है हमारे। दूसरा भाव है वो उसको गिनती हम नहीं करते हैं। 3, 6, 11, 8, 12 ये अशुभ भाव हैं। यदि जन्म कुंडली में कोई ग्रह अशुभ भाव का स्वामी हो या अशुभ स्थान में पड़ा हो, अशुभ भाव का स्वामी हो या अशुभ स्थान में पड़ा हो, या नीच राशि अथवा नीच नवांश में हो, तो वह ग्रह गोचर में शुभ स्थान में आ जाने पर भी अपने गोचर का पूर्ण अशुभ फल ही देगा। यानी कहने का मतलब यह है कि ग्रह की अवस्था ठीक नहीं है तो अपनी गोचर अवस्था में वह फल खराब ही देगा, अच्छा नहीं देगा। अशुभ भाव का स्वामी हो या अशुभ भाव में बैठा हो, तो वह ग्रह अपनी अंत दशा में फल अच्छा नहीं देगा। हम महादशा को तो उसमें तो सारे ग्रहों का भ्रमण होता है, लेकिन हमें मुख्य काम होता ग्रह की अंत दशा से। ग्रह के आधार पर ही ग्रह अपनी अंत दशा का फल अच्छा या बुरा देगा। नंबर 3, यदि कोई ग्रह जन्म कुंडली में शुभ हो और गोचर में बलवान होकर शुभ स्थान में भ्रमण कर रहा है, तो उत्तम फल करता है। यानी कोई ग्रह जन्म कुंडली में शुभ है, कोई ग्रह जन्म कुंडली में शुभ है और गोचर में बलवान होकर शुभ स्थान में भ्रमण कर रहा हो, हम गोचर देखते हैं, उस समय उस ग्रह की स्थिति क्या है,
उस स्थिति को भी लेंगे और जो हमारे कुंडली में ग्रह की उस स्थिति को भी लेंगे। दोनों का मिलान करके हम फल को बताएंगे कि ये फल कैसा देगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जब ग्रह गोचर कर रहा उस समय भी हम उस ग्रह की पावर को देखेंगे और जन्म लगन के स्थिति की भी देखेंगे। उन दोनों को मिलान करके हम उसका फलादेश करेंगे। नंबर 4, यदि कोई ग्रह जन्म कुंडली के अनुसार शुभ हो और गोचर में भी शुभ भाव में हो और नीच आदि प्रकार के अधम तथा हो तो कम शुभ फल करता है। यदि कोई ग्रह जन्म कुंडली के अनुसार शुभ है, यानी जन्म कुंडली में ग्रह शुभ है और गोचर में भी शुभ भाव में है और हो करके नीच आदि प्रकार के अधम हो और वो नीच का ग्रह है, वो ग्रह नीच का है, भाव भी शुभ, गोचर में भी शुभ, लगन भाव में शुभ, लेकिन वो नीच का है तो वह शुभ फल कम करता है। नंबर 5, यदि कोई ग्रह जन्म कुंडली में अशुभ भाव में हो और गोचर में शुभ भाव में हो, यानी जन्म कुंडली में अशुभ भाव में, गोचर में शुभ भाव में हो, परंतु नीच शत्रु आदि राशि में हो तो वह बहुत कम फल शुभ करेगा। यानी नीच ग्रह है, शत्रु राशि में है तो वो फल अच्छा नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है। नंबर 6, यदि कोई ग्रह जन्म कुंडली में अशुभ है और गोचर में भी अशुभ भाव में है, अशुभ राशि आदि स्थित है तो अत्यंत अशुभ फल करेगा। कोई ग्रह जन्म कुंडली में अशुभ है, गोचर में भी अशुभ भाव में है और तो वह अत्यंत अशुभ फल करेगा, वो फल खराब ही देगा। नंबर 7, जब ग्रह गोचरवश शुभ स्थान से जा रहा है और जन्म कुंडली में स्थिति दूसरे शुभ ग्रहों से अंशात्मक दृष्टि योग कर रहा है तो विशेष फल शुभ फल करेगा। यानी कोई ग्रह गोचर शुभ स्थान में है और जन्म कुंडली में स्थिति भी जन्म कुंडली में उस ग्रह पर अच्छे ग्रहों की दृष्टि है तो वह विशेष तो बहुत अच्छा फल करेगा। ये बातें बड़े ध्यान से सुनने वाली हैं। इस वीडियो को आप बार बार सुनेंगे तब आपको यह बात ध्यान में आएगी। इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ। इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। नंबर 8, गोचर में जब ग्रह मार्ग से वक्री होता है, यानी जब ग्रह कोई चलता है और वक्री होता, वक्री होने का मतलब ये है ग्रह ऐसे जा रहा है सीधा, वक्री कहते हैं उसकी स्पीड आस्ता इसे वक्री कहते हैं। वक्री ये नहीं कहते पिछले भाव में चला गया। वक्री कहने का मतलब ये है कि कोई भी ग्रह की स्पीड डायरेक्ट होती है, एक होती है वक्र गति में ऐसे। तो जब ग्रह वक्र गति में होता है तो उसमें समय ज़्यादा लगता है। तो जब ग्रह मार्ग में वक्री होता है अथवा वक्री से मार्ग होता है तब विशेष प्रभाव दिखलाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि वक्री ग्रह होता है, शुभ होगा तो शुभ फल अच्छा करेगा और खराब है तो खराब फल ज़्यादा टाइम तक देगा। वक्री होने ग्रह का मतलब ये होता है कि हमारे गुरुजन कहते हैं वक्री ग्रह का मतलब ये होता है अपनी पूरी ताकत लगा रहा है तो वो अच्छा ही फल करेगा। नंबर 9, जब गोचर में कोई ग्रह अग्रिम राशि में चला जाता है, जब गोचर में कोई ग्रह अगली राशि में जाता है कुछ समय के लिए वक्री होकर पिछली राशि में जाता है, ये बात गलत है। पिछली राशि में नहीं जाता, वक्री का मतलब है धीरे धीरे चलना। पिछली राशि में नहीं जाता है तो वह आगे की राशि का फल करता है। ये बात मेरी समझ से बाहर है। इस बात को मैं नहीं मानूँ। वक्री ग्रह हमें तो उसी ग्रह राशि में चलेगा जिस राशि में है, न आगे जाएगा न पीछे जाएगा, वो उसी राशि का फल देगा। जिस जातक के जन्म से सूर्य चंद्रमा पड़ता है उसी व्यक्ति के स्वास्थ्य आयु आदि के लिए अशुभ होता है।
अब मैं बताता हूँ आपके गोचर में ग्रह फल कब देते हैं। ग्रहों की जातक विचार में फल देने की जो विधि है वही गोचर में भी है। अर्थात तो सूर्य मंगल गोचरवश जब किसी राशि में प्रवेश करते हैं तो तत्काल ही अपना प्रभाव दिखलाते हैं। अर्थात सूर्य मंगल जब भी गोचर में प्रवेश करते हैं वो तत्काल अपना फल दिखलाते हैं। ये बात ध्यान से सुनने वाली है कि गोचर में ग्रह फल कब देते हैं। सूर्य मंगल जब गोचर में करते तभी हम तत्काल फल दिखाते हैं। एक राशि में 3 अंश होते हैं, इसलिए सूर्य मंगल 0 से लेकर के 10 अंश तक ही विशेष प्रभाव दिखलाते हैं। यानी जब वो ग्रह प्रवेश करता है तो 0 से लेकर 10 अंश तक अपना विशेष प्रभाव दिखलाते हैं। जब ग्रह गोचर करता है तभी अपना फल दिखाना वो आरंभ कर देता है। बृहस्पति और शुक्र राशि के मध्य भाग में, बृहस्पति और शुक्र जो होते हैं ये अपना फल देते हैं मध्य में आकर के। यानी एक राशि 30 अंश की होती है, 10 अंश छोड़ दो, अगले 10 अंश छोड़ दो, यानी 10 से लेकर के 20 अंश के अंतर्गत अपना फल अच्छा देंगे। बृहस्पति और शुक्र 10 से लेकर के 20 अंश तक अपना फल अच्छा देंगे। शुभ हो या शुभ हो, चंद्रमा और शनि राशि तृतीय अंश में देते हैं। चंद्रमा शनि देते हैं लास्ट में 20 से 30। पहले में सूर्य मंगल, दूसरे में बृहस्पति और शुक्र, तीसरे में चंद्रमा और शनि। ये ध्यान से सुन लो बात। आप पहले 10 अंश में सूर्य मंगल, 10 से 20 बृहस्पति शनि और 20 से 30 चंद्रमा और शनि। यानी 10 से 20 बृहस्पति शुक्र और 20 से 30 चंद्रमा शनि देते हैं। अर्थात 21 से 30 अंश तक विशेष प्रभाव दिखलाते हैं। और बुध जो हमारे होते हैं वो हमेशा 30 अंशों में अपना फल अच्छा दिखलाते हैं। सर्वत एक सा फल देते हैं। बुध की जब अंधदशा होती है अपने वो 30 अंश तक अपना पूरा फल दिखाते हैं। जो हमारे बुध होते हैं उन्हें राजकुमार कहा जाता है। और बुध फल हमेशा अच्छा देते हैं। बुध कभी निर्मल कभी निर्मल नहीं माना जाता। बुध फल में बुध ग्रह है, हमेशा फल अच्छा देगा। बुध को कोई दोष नहीं लगता है, वो हमेशा अच्छा फल देगा। ग्रहों के गोचर में फल प्रदान करने वाले विषय में ये मैंने आपको बता दिया कि ग्रह गोचर कब देंगे। फिर से आप ध्यान से सुन लो। सूर्य मंगल पहले 10 अंश में, और शुक्र और बृहस्पति बीच में, और चंद्रमा शनि लास्ट में, और बुध हमेशा 30 अंश में फल अपना अच्छा देंगे। तो आपको मैंने भावों के बारे में बता दिया, गोचर के बारे में बता दिया, गोचर में ग्रह फल कब दे ये बता दिया। तो मैं आपको गोचर के बारे में आज का ज़्यादा वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि सज्जनों ने मुझसे अनुरोध किया था कि आचार्य जी आप गोचर के बारे में बताइए। तो जितना मुझे आता उतना मैं आपको बता रहा हूँ। आप सभी सज्जन सुनने वाले मेरी वीडियो को बड़े ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत से सब्सक्राइब में आता है तो मुझे पता पड़ता है हाँ कि जो हमारे ज्योतिष प्रेमी हैं वो वीडियो को अच्छी तरह से देखते हैं और समझते हैं और मुझसे पूछते भी हैं। जो मुझसे जिस बारे में पूछता है मैं आपको वीडियो बना करके दिखाता हूँ। मुझे इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि मैं ना दिखाऊं। कोई मुझसे किसी बारे में पूछता है उसकी मैं वीडियो बना कर आप सबको दिखाता हूं। तो आप मेरी ये वीडियो को देखते हैं, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, तो मेरा भी उत्साह बढ़ता रहेगा और मैं आपको नई नई बातें बताता रहूँगा। तो आप सबको वीडियो सुनने का धन्यवाद और आप सबको नमस्कार।